तो जय हिंद प्यारे दोस्त। आज मैं फिर से लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर 2024 का लाया हूँ दोस्तों। जो यूपी पुलिस का एग्जाम 2024 में होगा, 11 फरवरी से यूपी पुलिस का एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि ऐसे हर तरह का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और लास्ट में 4 मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा जो भी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इस सांची का सबूत किसने बनाया था। तो सांची का सबूत किसने बनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सांची का सबूत अशोक ने बनाया था। इसके अलावा दोस्तों अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना किए थे, याद रखना। सांची का सबूत किसने बनाया था, अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था, याद रखना। अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को बनाया था, याद रखना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को 1572 ईस्वी में बनाया था। इसके अलावा दोस्तों पंचमहल को ही अकबर ने ही बनाया था। शेर शाह सूरी ने दोस्तों दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अलीगढ़ किले का निर्माण भी शेर शाह सूरी ने ही करवाया था, याद रखना। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया और रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था, याद रखना। शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो चारों ऑप्शन का आंसर बता दिए हैं यहाँ पे। तो सांची का सबूत राइट ऑप्शन हो जाएगा। अशोक ने बनाया था श्रीनगर की स्थापना, याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में 2019 का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि दिन और रात क्यों होता है। तो दिन और रात क्यों होता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पृथ्वी के परिक्रण के कारण दोस्तों ऋतु परिवर्तन होता है, याद रखना है। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। दिन और रात क्यों होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी के परिक्रण के कारण दोस्तों ऋतु परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चढ़ते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जीएसटी कार्य कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी कार्य कब लागू हुआ था, तो राइट आंसर हो दोस्तों 2017 में भारत में जीएसटी कार्य लागू हुआ था, याद रखना है। 2001 में इसमें दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था, याद रखना है दोस्तों। प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों 2014 में लागू हुआ था, याद रखना। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, भारत में जीएसटी का 2017 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2005 में लागू हुआ था, जिसे आरटीपी बोला जाता है, याद रखना। आरटीपी अधिनियम लागू कब हुआ था, 2005 में शुरू हुआ था राजस्थान से, याद रखना। तो भारत में जीएसटी कार्य 2017 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अरावली पहाड़ी दोस्तों राजस्थान में स्थित है, याद रखना है। अरावली पहाड़ी राजस्थान में स्थित दोस्तों। अनाई मुंडी पहाड़ी दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, याद रखना है। अनाई मुंडी पहाड़ी किस राज्य में, तो केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। कंचनजंगा पर्वत दोस्तों भारत का समूचा पर्वत है, याद रखना। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों। जी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है दोस्तों। अनाई मुंडी पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखना है। तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के राजस्थान राज्य में, नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अरावली पहाड़ी भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा का दूसरा नंबर, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं, देखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था दोस्तों। ये वो हुम की अध्यक्षता में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, याद रखना। ये वो हुम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, याद रखना है। 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, और 1913 में दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल दोस्तों 94,163 वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दोस्तों 2,38,576 वर्ग किमी है।
तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,38,576 वर्ग किमी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा छठा का ऑप्शन ए। और भारत का कीर्ति दोस्तों चतुष्कोणीय है, ये भी याद रखिएगा। भारत की आकृति यहाँ से भी पूछ लेगा, तो भारत की आकृति क्या है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, याद रखना। भारत की आकृति क्या है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, याद रखना है। और भारत स्थित है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो भारत का क्षेत्रफल इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किया था, याद रखना है। प्रोटॉन को खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था, याद रखना है। न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन को खोज रदरफोर्ड ने दोस्तों। इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किया था, याद रखना। इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन को खोज थॉमसन ने किया था दोस्तों, याद रखना है। और प्रोटॉन को खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था, याद रखना है। प्रोटॉन को खोज रदरफोर्ड ने। गोल्डस्टीन ने दोस्तों नाभिक का खोज किया था, नाभिक का खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन को खोज राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स चैडविक, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक ने किया था। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि सौर मंडल को खोज किसने किया था? तो सौर मंडल को खोज किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे सौर मंडल को खोज कोपरनिकस ने किया था, याद रखना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत दिया था, याद रखना है। ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत, ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। फ्रैंक ने दोस्तों विटामिन का खोज किया था, याद रखना। फ्रैंक ने विटामिन का खोज किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों बिजली का खोज किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सौरमंडल का खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस, राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का खोज किया था, याद रखना। बिजली का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, याद रखना है। खानवा का युद्ध 1527 में दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था, याद रखना है दोस्तों। ये खानवा का युद्ध राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। चंदेरी का युद्ध 1528 में, याद रखना है। चंदेरी का युद्ध 1528 में दोस्तों। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, याद रखना है। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, याद रखना है। और कनौज का युद्ध हुआ था दोस्तों। कनौज का जो युद्ध हुआ था, कनौज का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, कनौज का युद्ध 1540 में कनौज का युद्ध लड़ा गया था, याद रखना है। याद रखना है, तीनों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध पूछेगा तो 1527 में, चंदेरी का युद्ध पूछेगा तो 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कनौज का युद्ध 1540 में दोस्तों। चौसा का युद्ध 1539 और कनौज का युद्ध 1540, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन की पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, याद रखना है। दूसरा नंबर 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। प्रथम युद्ध दोस्तों पानीपत का 1556 में, तृतीय युद्ध 1761 में और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ये तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, ये द्वितीय युद्ध हुआ था, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत दोस्तों 1829 में हुआ था। राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत किए थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत किया था, याद रखना। सती प्रथा का अंत होता 1829 में दोस्तों। 1922 में दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड शुरू हुआ था। 1919 में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, याद रखना। रॉलेट एक्ट कानून कब लागू हुआ था? तो 1919 में दोस्तों। 1843 ईस्वी में दोस्तों दास प्रथा का अंत हुआ था। तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा, और सती प्रथा का अंत 1843 में हुआ था, याद रखना। और 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह रॉलेट एक्ट कानून लागू हुआ था। 1922 में दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, याद रखना है। चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान के बाद ही दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी बंद कर दिए थे। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है। 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पर है दोस्तों, देखना है ध्यान से।
12 नंबर क्वेश्चन के मॉरल मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मॉरल मिंटो सुधार अधिनियम लागू दोस्तों 1909 में हुआ, लागू हुआ था, याद रखना। साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 1927 में हुआ था, जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। याद रखें दोस्तों, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो भारतीयों ने दोस्तों काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किए थे और साइमन वापस जाओ का नारा दिए थे, याद रखने अभी। तो मॉरल मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लागू हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कार्जन के द्वारा। तो मॉरल मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन की, इटली का एकीकरण किसने किया था? तो इटली का एकीकरण दोस्तों मेजनी ने किया था, याद रखना है। मेजनी दोस्तों इटली के एकीकरण में पेंगबहर या मसीहा माना जाता है, याद रखना। पेंगबहर या मसीहा माना जाता था, इटली के एकीकरण में सर्वमत योगदान था। पर क्वेश्चन था कि 13 नंबर की इटली के एकीकरण किसने किया था? तो इटली के एकीकरण मेजनी ने किया था। इटली के एकीकरण मेजनी को दोस्तों पेंगबहर या मसीहा माना जाता था, याद रखना। मेटरनिक ने दोस्तों, मेटरनिक को ऑस्ट्रिया का चांसलर कहा जाता था, याद रखना। दास कैपिटल दोस्तों समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को, याद रखना। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों दास कैपिटल नामक पुस्तक या मैंने कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो पुस्तक की रचना की थी, याद रखना। तो इटली का एकीकरण किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्तों 25 है। का से लेकर मात तक स्पर्श व्यंजन कहलाती है। का से लेकर मात तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 को, याद रखना है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन दोस्तों या अंतःस्थ व्यंजन 4 गो है, याद रखना। संयुक्त व्यंजन या उसमें व्यंजन या अंतःस्थ व्यंजन 4 गो है, याद रखना है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है और हिंदी में वर्णमालों की संख्या 52 है दोस्तों, याद रखना है। हिंदी में वर्णमालों की संख्या 52 है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन उसमें व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 गो, स्पर्श व्यंजन 25 होती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का चौथा नंबर ये आंसर है। 15 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संख्या दोस्तों अभी तुरंत बताएं 4 गो है, अंतःस्थ व्यंजन भी और उसमें व्यंजन भी 4 गो है। हिंदी के अपने व्यंजन दोस्तों 2 गो है, या जिसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, या अंतःस्थ व्यंजन 4 गो दोस्तों, या फिर अनुस्वार और विसर्ग दोस्तों। हिंदी में विसर्ग 2 गो है, याद रखना है, और द्विगुण व्यंजन 2 गो है, याद रखना है। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है, याद रखना। सर्वनाम की संख्या 6 है, याद रखना। सर्वनाम का भेद 6 है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 गो है, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीर गति पाना दोस्तों, याद रखना है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों उम्र का पता लगाना। दांत गिनना उम्र मुहावरे का अर्थ उम्र का पता लगाना, याद रखना है। छाती ठोकना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों प्रशंसा करना, याद रखना। छाती ठोकना मुहावरे का अर्थ है प्रशंसा करना। लाल पीला होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ है क्रोध होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोध होना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ वीर गति पाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ उम्र का पता लगाना। छाती ठोकना मुहावरे का अर्थ है प्रशंसा करना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला का 16 का आंसर पहला नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप इसी तरह से है 17 नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो 3 का दोस्तों यहाँ पे निकट है, 3 अक्षर का निकट है ना यहाँ पे, तो 3 का यहाँ पे 4 कर दीजिएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल लेंस। यहाँ पे दूरदृष्टि कितने अक्षर का है दोस्तों? तो दूरदृष्टि 2 अक्षर का है, 2 के यहाँ पे 3 करिएगा तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस को अवतल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और ज्यादा दूरदर्शक दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूरदृष्टि को उत्तल, और ज्यादा दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर 17 का बी ऑप्शन सही। 18 नंबर क्वेश्चन की आल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आल हिलाल पुस्तक के लेखक है। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, याद रखना है। विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो आल हिलाल पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। महात्मा गांधी जी दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके अलावा हरिजन पत्र के संस्थापक हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की भी रचना महात्मा गांधी जी ही किए थे। मुंशी प्रेमचंद गोदान पुस्तक के लेखक हैं। तो और सुनील गोस्वामी दोस्तों सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक सुनील गोस्वामी, अल हिलाल पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। चारों का ऑप्शन बता दिए दोस्तों। क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन की नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से, याद रखना है।
पीटी उषा का संबंध दोस्तों धावक से है। क्रिकेट से संबंध दोस्तों बताइएगा कमेंट में। सचिन तेंदुलकर का कुश्ती से किसका संबंध है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही भाई 20 नंबर क्वेश्चन है कि द गोल्डन का पुस्तक लेखक कौन है। तो द गोल्डन का पुस्तक लेखक कौन है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पीटी उषा है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। द गोल्डन का पुस्तक लेखक कौन है तो पीटी उषा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पीटी उषा द गोल्डन का पुस्तक लेखक। मेजर ध्यानचंद दोस्तों गोल्ड पुस्तक लेखक है जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अल ब्रूनी दोस्तों किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किए थे। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना किए थे। कलहन दोस्तों राजा रकनी पुस्तक की रचना किए थे। तो राष्ट्रपति द गोल्डन का पुस्तक के लेखक पीटी उषा है। इसके अलावा दोस्तों कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर इसका मान तो 1 होगा दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कैसे होगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर 35 दिया है। साइन स्क्वायर 35 दिया है यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर कितना दिया 55। ये पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों 55 दिया है। तो हम इसको सोल्व करेंगे कैसे एक आया तो साइन स्क्वायर 35 यहाँ पे लिख देंगे। साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 90 में से दोस्तों 90 में से 35 जाएगा तो 55 बच जाएगा दोस्तों। घटा के देखिएगा 90 में से जब 35 जाएगा तो 55 बच जाएगा। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 35 लिख देंगे। और साइन स्क्वायर साइन के उल्टा दोस्तों 90 पर चेंज होता है। तो 90 पर चेंज होता है तो साइन के उल्टा क्या होता है दोस्तों तो कॉस स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर 35 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 का मान 1 होता है। या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ऐसे होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस प्रकार ये सोल्व होगा क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होता है। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत दोस्तों औसत निकालने का सूत्र जो होता है एवरेज निकालने का सूत्र एवरेज निकालने का सूत्र दोस्तों शुरू का संख्या प्लस लास्ट का संख्या। तो यहाँ पे शुरू का संख्या 1 है उसके बाद कितना दिया दोस्तों 100 दिया है बाटा दूसरे योग भागा देते हैं दोस्तों याद रखना है। तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा दोस्तों। 101 हो जाएगा बाटा में 2 दिया है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। ये 50.5 बार में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 50.5। एवरेज निकालने का सूत्र होता है शुरू का संख्या प्लस लास्ट का संख्या बटा 2 से भागा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 50.5 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे विषम संख्या देखना है दोस्तों। तो विषम संख्या पर सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे एक विषम संख्या दोस्तों उसके बाद यहाँ से देखिए चालू कीजिएगा तो 119 भी एक विषम संख्या है। तो एवरेज निकालने का जो सूत्र होता है दोस्तों एवरेज 3 तरीका से निकाला जाता है। तो शुरू का संख्या प्लस लास्ट का संख्या कितना है 119 है बटा 2 से भागा दीजिएगा। यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा दोस्तों। 120 में हम 2 से भाग के दिखा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 बार में कट जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर और सही ऑप्शन। 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना है 60। तो जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद चाहे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।